ताबूत सकीना या आर्क ऑफ कोवनेंट, वो संदूक जिसका जिक्र कुरान में भी आया। यह संदूक 2500 साल पहले कहीं गुम गया था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ताबूत सकीना क्या था, इसमें क्या क्या नवादरात थे और ये यहूदियों के लिए इतना अहम क्यों है कि वो 2500 साल से पूरी दुनिया में खोज रहे हैं, तलाश कर रहे हैं कि कहीं से उनका मुकद्दस संदूक उन्हें वापस मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तारीख दान अरसलान की एक नई किस्त लेकर अरसलान शाही आपकी खिदमत में हाजिर है। अच्छा दोस्तों, ताबूत सकीना एक निहायत ही मुकद्दस संदूक था। ये बनी इसराइल पर नाजिल हुआ था और बनी इसराइल में अगर किसी बात पर झगड़ा हो जाता तो वो इस संदूक से फैसला लेते। जंग के दौरान इस संदूक को अपनी फौज के सामने रखते और इसकी बरकत से जंग जीत जाते। बाइबल की बुक ऑफ एक्सोडस के मुताबिक जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकले और बहरे अहमर यानी कि रेड सी की दूसरी तरफ आए और तूरे सीना पर खुदा से हम कलाम हुए तो खुदा ने उन्हें यह संदूक बनाने का हुक्म दिया। यह संदूक खालिस कीकर की लकड़ी से बनाया गया था और इस पर गोल्ड की प्लेट्स लगाई गई थी, यानी कि ये गोल्ड प्लेटेड था, सोने की तय लगाई गई थी इसके ऊपर। और फिर इसके ऊपर 2 फरिश्ते बनाए गए थे। इसकी दोनों अतराफ 2-2 हुक्स बनाई गई थी जिनमें डंडे फंसाकर फिर इसको उठाया जाता था। सिर्फ चंद नेक और बुर्गजीदा लोग ही इसे उठा सकते थे, उनके अलावा अगर कोई शख्स इसे छूता तो वो जल जाता। इस्लामिक थियोलॉजी के मुताबिक यह संदूक हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ ही आसमान से उतरा था। उनकी औलाद से होते होते फिर यह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को मिला। फिर हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को मिला और फिर उनके बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ यह संदूक मिस्र आ गया। फिर जहां से बाद में बनी इसराइल को लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम निकले तो फिर यह संदूक भी उनके साथ ही गया। इसराइल हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का लक़ब था, इसलिए उनकी औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जन्म भी बनी इसराइल में हुआ था। तो उस वक्त फिरौन ने यह हुक्म दिया था कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले पहलोठी के बच्चे, फर्स्ट बॉर्न चिल्ड्रन जो होंगे, उन्हें कत्ल कर दिया जाए। जो फर्स्ट बॉर्न मेल चाइल्ड होंगे, क्योंकि उसे किसी ने बताया था कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो कि पहलोठी का बच्चा होगा और वो फिरौन की बादशाहत खत्म कर देगा। तो फिरौन ने इससे बचने के लिए बनी इसराइल में पैदा होने वाले तमाम पहलोठी के बच्चों को कत्ल करने का हुक्म दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने उन्हें इस कत्लेआम से बचाने के लिए एक संदूक में रखकर दरियाए नील में बहा दिया। यह संदूक तैरते तैरते फिरौन के महल तक पहुंचा और फिरौन की बीवी के हाथ लग गया। फिर उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिरौन के महल में ही की। कुरान की सूरह ताहा में इस बात का जिक्र है और मुफस्सरीन के मुताबिक यह वही ताबूत सकीना था। इस संदूक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का अस्सा, हजरत हारून अलैहिस्सलाम के कपड़े, उनकी पगड़ी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी और तौरात की असल तख्तियां थीं। तौरात की असल तख्तियां जो कि तूरे सीना से लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नीचे आए थे। इसके अलावा इसमें मन का मर्तबान भी था। जब बनी इसराइल सहराए सीना में भटक रहे थे तो उन पर आसमान से मनो सलवा उतरता था जो कि उनकी भूख और प्यास मिटाता था। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि एक मर्तबान में मन रख कर उसे ताबूत सकीना में रख दिया जाए ताकि तुम्हारे बाद में आने वाली नस्लों को पता चले कि खुदा ने तुम्हें किन नेमतों से नवाजा था। 40 साल सहरा में भटकने के बाद जब बनी इसराइल ने अपना मुल्क बनाया तो वो नाफरमानियों पर उतर आए। इस पर उन पर कौम अमालका का अजाब नाजिल हुआ। कौम अमालका के लोग बहुत ही दो कामत थे, बहुत ही ताकतवर थे। उन्होंने बनी इसराइल पर हमला किया, उनसे जंग जीती और वो ताबूत सकीना को अपने साथ ले गए। लेकिन ये ताबूत उनके लिए बाबरकत नहीं था क्योंकि वो लोग काफिर थे। तो उन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। वो जहां भी इस संदूक को रखते वहां पर बलाएं आ जाती, वहां पर आफतें नाजिल हो जाती। उनके 5 शहर इस संदूक की वजह से बर्बाद हो गए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस संदूक को 2 बैलों पर लाद कर शहर से बाहर निकाल दिया। इस दौरान हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम जो कि बनी इसराइल में बादशाह थे, उन्होंने बनी इसराइल में हजरत तालूत अलैहिस्सलाम को अपना जानशीन मुकर्रर फरमाया। लेकिन हजरत तालूत अलैहिस्सलाम माली लिहाज से कमजोर थे। वो खुश शक्ल थे लेकिन उनके पास पैसा नहीं था। इस वजह से बनी इसराइल ने उन्हें अपना बादशाह मानने से इनकार कर दिया। इस पर हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा कि अगर तुम तालूत को अपना बादशाह मान लेते हो तो तुम्हें ताबूत सकीना वापस मिल जाएगा। इस पर बनी इसराइल राजी हो गए। तो वो ताबूत जो कौम अमालका ने 2 बैलों पर रखकर शहर से बाहर निकाला था, फरिश्ते उन बैलों को हाँकते हाँकते हजरत तालूत अलैहिस्सलाम के दरवाजे तक ले आए और ये देखकर बनी इसराइल ने हजरत तालूत अलैहिस्सलाम की बादशाही को कबूल कर लिया। कुरान की सूरह बकरा में इस वाक़े का जिक्र है।
हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बादशाह बने तो उन्होंने यरूशलेम शहर फतह किया और वो ताबूत सकीना को लेकर यरूशलेम आ गए। अब आके उन्होंने फैसला किया कि इस ताबूत का कोई मुस्तकिल मस्कन बनाया जाए। इससे पहले बनी इसराइल सहरा में भटकते थे या जहां भी जाते थे तो वो एक अलग खेमा बनाते और इस संदूक को उसमें रख देते थे, लेकिन अब उन्होंने एक इमारत बनाने का फैसला किया। लेकिन वो इमारत बनने से पहले ही हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम दुनिया से पर्दा फरमा गए। उनके बाद उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह बने। उन्होंने एक इबादत गाह तामीर करवाई जिसे हेकले सुलेमानी या फर्स्ट टेम्पल कहा जाता है, जिसका जिक्र मैंने इस वीडियो में भी किया था। हेकले सुलेमानी में उन्होंने एक खास कमरा बनवाया और उसमें इस ताबूत को महफूज कर दिया। 586 कबल मसीह में बाबल के बादशाह बख्त नसर ने इस शहर पर हमला किया। उसने यरूशलेम को मुकम्मल तौर पर तहस नहस कर दिया और ताबूत सकीना का जिक्र इसके बाद तारीख में कहीं नहीं मिलता। यह ताबूत इस जंग में कहीं खो गया था। तो दोस्तों 2500 साल पहले खोया जाने वाला ताबूत यहूदी आज तक ढूंढ रहे हैं। उनकी ये तलाश कहाँ तक कामयाब हुई, उन्हें कितनी कामयाबी मिली, इस पर एक मुकम्मल वीडियो मैं फिर से बनाऊंगा। अभी तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके साथ दोबारा मुलाकात हो सके। अभी अरसलान शाही आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।